Decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8th November 2016. भाइयों और बहनों, कारण कोविड नहीं है, कारण नोटबंदी है, कारण जीएसटी है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के चुनावी नतीजों में बढ़त दिखाए जाने के बाद जहां बीजेपी खेमा शांत है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी को लेकर निशाना साधा है। बता दें कि आज ही के दिन काले धन के खिलाफ एक्शन करते हुए 8 नवंबर 2016 की रात that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8th November 2016. 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी के 4 साल होने पर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि नोटबंदी प्रधानमंत्री की सोची समझी चाल थी। राहुल गांधी ने देशवासियों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल पर अब भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अर्थव्यवस्था के नष्ट होने का कारण नोटबंदी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट होने का एकमात्र कारण कोविड नहीं है, इसका कारण नोटबंदी जीएसटी है। 4 साल पहले मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर जानबूझकर आक्रमण किया था। यह आक्रमण किसान, मजदूर, युवा और छोटे दुकानदारों पर था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नोटबंदी को इसलिए लागू किया गया ताकि आम जनता के पैसे मोदी के मित्र पूंजीपतियों को लाखों का कर्ज दे सके। भाई और बहनों, नमस्कार। युवा, आप सबको नमस्कार। आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। कोविड का समय है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से आगे कैसे निकल गई। समय होता था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी होती थी। सरकार कहती है कारण कोविड है, मगर अगर कारण कोविड है, कोविड तो बांग्लादेश में भी है, कोविड तो बाकी दुनिया में भी है, तो फिर अगर कारण कोविड है तो हिंदुस्तान पीछे कैसे रह गया। भाइयों और बहनों, कारण कोविड नहीं है, कारण नोटबंदी है, कारण जीएसटी है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया। आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये झूठ था। आक्रमण आप पे हो रहा था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि गलतफहमियों में मत रहिए, गलती हुई नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी। इस राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल पर आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। राहुल गांधी का दावा है कि नोटबंदी के फैसले ने मजदूरों को सबसे अधिक प्रभावित किया। आपके पैसे को आपसे छीनकर नरेंद्र मोदी अपने चुने हुए 2-3 उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। आप लाइन में खड़े हुए, उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र नहीं थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा अपने मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ किया। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, रास्ता साफ किया। छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, स्मॉल बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। रास्ता किसके लिए साफ किया? फिर से अपने चुने हुए 3-4
उद्योगपति मित्रों के लिए। और अब ये 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। किसानों को खत्म करने के कानून हैं, किसानों के खेत को उनके हाथों से छीनने के कानून हैं। भाई और बहनों, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो प्राइड हुआ करती थी, हिंदुस्तान की जो शान होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट कर दिया है। एक साथ मिलकर हमें हिंदुस्तान को फिर से बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नोटबंदी के बाद अनौपचारिक मजदूरों के रोजगार के दिनों में 39% की गिरावट दर्ज की गई है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी का फैसला मजदूरों के लिए रोजगार बंदी साबित हुआ।